everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल हटके एक चीज और ये है विजन और मिशन। कंपनी का विजन और मिशन क्या होता है? हमने अक्सर सुना है कि जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करना है, किसी कंपनी में हम जॉब लेना चाहते हैं तो सबसे पहले विजन एंड मिशन स्टेटमेंट को देखना चाहिए। कंपनी के बारे में हमें वहीं से ही पता चलेगा। लेकिन ये क्या होता है अगर हम अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हैं, हम अपनी स्टार्टअप सेटअप कर रहे हैं तो क्या विजन और मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए? क्या की एरियाज होने चाहिए जो इसमें कवर होने चाहिए? ये क्या सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है या कुछ और भी होता है? ओके सो अगर हम एक एम्प्लॉय हैं, हम एचआर हैं या फिर हम अपनी कोई कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो हम सबके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए आज समझते हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पूरा सेशन जरूर देखिएगा। विजन और मिशन में ट्राई करूंगी कि मैं इसको बहुत शॉर्ट रखूं, लेकिन कुछ चीजें मुझे इसमें बतानी जरूरी है क्योंकि अगर आप खुद से अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि विजन क्या है, फिर मिशन क्या है और फिर डिटेल में इसको समझेंगे और फिर हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेंगे, राइट? सो चलिए विजन देखते हैं। विजन क्या है? विजन और मिशन सबसे पहले हम देखते हैं क्या होते हैं। ये कुछ ना गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पर्पस, उसका गोल और उसके एस्पिरेशंस जानने में। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट होता है विजन या मिशन, जिससे हमें पता चलता है भाई ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, मतलब ये चल क्यों रही है, इसके गोल्स क्या हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या देख रहे हैं, ये क्यों इन्होंने सेटअप करी है अपनी ये कंपनी, राइट? सो एग्जैक्ट डेफिनेशन और फॉर्मेट्स वेरी कर सकते हैं कंपनी टू कंपनी, लेकिन जो इसका पर्पस होता है विजन का और मिशन का वो यही होता है कि हमें इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में क्यों सेटअप हुई है, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, किस चीज को लेकर ये आगे बढ़े हैं। ओके, हम इसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। चलिए, तो विजन क्या होता है? विजन होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें बताता है लॉन्ग टर्म फ्यूचर ओरिएंटेड एस्पिरेशंस या फिर हमारे डिजायर्ड आउटकम्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड आउटकम आएंगे फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में, वो क्या है। ठीक है, मींस विजन स्टेटमेंट क्या करेगा? वो एक इंस्पिरेशनल होगा, वो हमें एक कंपेलिंग पिक्चर देगा कि कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है और कंपनी की फ्यूचर में स्टेट क्या होगी, लॉन्ग टर्म क्या होगी। ठीक है, एंड ये हेल्प करेगी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में, अलाइन करेगी एम्प्लॉइज को इसी शेयर्ड वर्जन के आसपास, मतलब एम्प्लॉइज भी इसी विजन को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसी काम को फुलफिल करेंगे जो विजन में है। ठीक है, तो अगर हमें विजन स्टेटमेंट बनाना है किसी भी कंपनी का तो हम उसे कैसे बनाएंगे? हमारा क्या विजन होना चाहिए, हमारी क्या सोच होनी चाहिए उसको बनाने के लिए? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? फ्यूचर ओरिएंटेशन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में इस कंपनी का स्टेट क्या होगा, डिजायर्ड आउटकम्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो फ्यूचर ओरिएंटेशन हमारे माइंड में होना चाहिए कि विजन स्टेटमेंट को देखने के बाद हमें ये पता चल जाए कि कंपनी किस चीज पे फोकस कर रही है, कंपनी का फोकस जो है वो फ्यूचर पे है, वो एक्सप्रेस कर रही है अपने एस्पिरेशंस के उसे क्या अकम्प्लिश करना है, क्या वो एम कर रही है। ठीक है, तो फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव से हमें ये स्टेटमेंट बनाना होगा और तभी हमारे जो डिजायर्ड आउटकम है वो उसमें उसी तरीके से मेंशन होंगे, राइट? नेक्स्ट, इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग होना चाहिए। जब भी कोई उस विजन स्टेटमेंट को देखे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि यार ये कुछ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यार ये कुछ ऐसे फ्यूचर चीज की बात कर रहे हैं जो कुछ डिफरेंट है, कुछ इंस्पायरिंग है, कुछ मोटिवेटिंग है। ठीक है, वो इंस्पायर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए स्टेक होल्डर्स को, एम्प्लॉइज को, कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, पार्टनर्स को। मतलब उस स्टेटमेंट में इस तरीके की चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए जो सबके इंटरेस्ट के लिए हो, जो सबको कुछ समझ में आए कि हाँ यार इसको देख के लग रहा है कि हाँ ये कुछ हम फ्यूचर में कर पाएंगे, राइट? सो इट्स लाइक एम्बिशियस होना चाहिए वो, लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ ऐसा विजन स्टेटमेंट दे दिया जो कि रियलिस्टिक ही नहीं है और कुछ इमेजिनेशन है, लेकिन ऐसा इमेजिनेशन है जो देख के पता चल रहा है कि हाँ आप रियलिटी में इसे फुलफिल कर सकते हो। ऑब्वियसली उसके बाद उसके जो स्ट्रक्चरिंग वगैरह है वो सब अलग होगी, लेकिन विजन स्टेटमेंट में कुछ ऐसी फिक्टिशियस चीजें आपको नहीं डालनी है जो ऐसा लगे कि यार ये तो लग ही नहीं रहा कि कभी भी सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट इज क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ये ना हो कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े किसी को उसे समझाने में। ठीक है, तो जो कंपनी का जो एसेंस है ना, जो मतलब बेसिकली वो चाह रहा है वो एक्चुअल में निकल कर आए, उससे पढ़ के ही पता चलना चाहिए। यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए उसकी। यूनिक आइडेंटिटी मतलब कुछ डिफरेंट, कुछ डिफ्रेंशिएट करे आपको वो आपके
कॉम्पिटिटर्स से। ऐसा नहीं है कि वही घिसा पिटा स्टेटमेंट जो सबका आ रहा है वही हो कि हमें ग्रोथ लेनी है, हमें 10% बढ़ाना है, हमें 50%, हमें 100%, हमें इधर उधर कंपनी स्प्रेड करनी है। देखिए लॉन्ग टर्म में सबका यही विजन होता है कि भाई प्रॉफिट्स अच्छे हों, कंपनी कई सारी हम कंपनी ओपन करें। तो वो सेम सा जो आपके कॉम्पिटिटर्स का विजन हो वो नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अलाइनमेंट होनी चाहिए विद वैल्यूज। सी कहीं ना कहीं स्ट्रांग एथिकल स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि क्या होता है जब भी कोई स्टेक होल्डर, एम्प्लॉई, कस्टमर देखेगा उस विजन स्टेटमेंट को और उसमें कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो कि मॉरली इनकरेक्ट हैं, वैल्यूज से कहीं दूर है, तो प्रिंसिपल्स नहीं है उसमें, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इसमें कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कुछ ऐसा है जो एथिकल स्टैंडर्ड्स से मैच नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं बनेगा स्टेक होल्डर्स का, एम्प्लॉइज का। उन्हें लगेगा यार ये तो कंपनी फ्रॉड टाइप कुछ करने वाली है और कुछ टाइम बाद हमारा सारा पैसा डूब जाएगा, या हम इसमें आए, हम अगर इसमें जॉब करें तो क्या होगा हमारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो डिलेमा हमारे माइंड में आ जाएगा और ना तो कभी हमें एम्प्लॉइज ज्वाइन करना चाहेंगे, ना ही स्टॉक होल्डर्स हमारे साथ आना चाहेंगे, ना इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, राइट। सो ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल स्टैंडर्ड्स को दिखाए, कमिटमेंट दिखाए टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हो पूरे वर्ल्ड पे, फाइन। उसके बाद आता है रेलेवेंस एंड एडेप्टेबिलिटी। नाउ सी विजन स्टेटमेंट एक रेलेवेंट एंड एडेप्टेबल होना चाहिए ओवर टाइम। ऐसा नहीं हो कि हम कुछ ऐसी चीजें लेके चल रहे हैं जो मार्केट, टेक्नोलॉजी और इन सबको कंसिडर करके नहीं चल रहा है, जो कुछ अलग से ही हाइपोथेटिकल सा है, ठीक है। तो रेलेवेंट हो और एडेप्टेबल हो एज पर एनवायरमेंट, एज पर वर्ल्ड, और मेजरेबल आउटकम्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कुछ फिक्टिशियस, जैसे मैं अक्सर आपसे कह रही हूँ, केपीआईज जो हैं वो कम से कम ऐसे होने चाहिए जो कि अंडरस्टैंडेबल हों, जो लगे कि हाँ भाई ट्रैक कर पा रहे हैं हम प्रोग्रेस को और कुछ विजन निकल कर आ रहा है सच में, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म कंपनी की सक्सेस अगर हमें चाहिए तो लॉन्ग टर्म गोल्स जो हम अचीव करने वाले हैं उसके लिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये अट्रैक्ट करेगा सबको, वो तभी करेगा जब हमारे जो आउटकम्स हैं वो भी कुछ मेजरेबल आ रहे हैं, ठीक है। सो विजन स्टेटमेंट बेसिकली कोई डिटेल्ड स्ट्रैटेजिक प्लान नहीं है, या फिर कुछ ये आप कहें कि यही हमारे सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये एक क्रिस्प है, ये एक ब्रॉड डायरेक्शन है, जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है खाली, जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करेगा। ये ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है। जो अलग से हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अलग है, वो सब कुछ आप डिफाइन करोगे अलग से। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक वर्ड में आपको डिफाइन करना हो या कुछ सेंटेंसेस में आपको डिफाइन करना हो कि आप किस विजन को लेके चल रहे हो, क्या माइंड में सोच रहे हो कि फ्यूचर क्या रहेगा, वो है। ओके, सो इसमें देख लेते हैं कि जैसे अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं तो किस किस टाइप के विजन हो सकते हैं। जैसे कि ब्रॉडली अगर समझे, जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या विजन हो सकता है भाई, कि वो एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल पार्टनर बनना चाहता है, गाइड करना चाहता है कस्टमर्स को टुवर्ड्स फाइनेंशियल सक्सेस एंड सिक्योरिटी। तो क्या है, ये एथिकल भी है कि अगर आप कस्टमर्स को गाइड करना चाह रहे हो कि भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे वो लें, फाइनेंशियल सक्सेस कैसे लें, मतलब जो उनका फाइनेंस है उसको कैसे इन्वेस्ट कर पाएं और उसको कैसे उससे कैसे रिटर्न्स ले पाएं और उनका वो अमाउंट कैसे सिक्योर रहे, ठीक है। तो ये एथिकल भी है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में हो गया। अब जैसे कोई अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होगा भाई, इंडिविजुअल को एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल जाए, बेसिक ह्यूमन राइट्स उनकी फुलफिल हो, ठीक है, इस तरीके के विजन होंगे। अगर हमारी जैसे कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है तो भाई टेक्नोलॉजी कंपनी बहुत ब्रॉडली क्या बात करती है, टेक्नोलॉजी पूरी वर्ल्ड वाइड हो, सब कनेक्टेड हो, इनोवेटिव हो, ठीक है, वो सारा हम लोग मतलब मैपिंग कर पाए पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू सबको नेटवर्क कर पाए, फाइन। अब जैसे कोई रिटेल कंपनी है तो चलिए रिटेल कंपनी में क्या होगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें एक रिटेल कंपनी ऑफर करेगी। इसी में देख लेते हैं, चलो एक आध और देख लेते हैं। तो जैसे हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी कोई, तो क्या भाई फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम हेल्थियर वर्ल्ड दे पाए, इंडिविजुअल्स अच्छे से ग्रो कर पाए अपनी हेल्थ के एरिया में भी, ठीक है। सो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स है, लाइक विजन हम इस तरीके के सेट कर सकते हैं, फाइन। सो अब समझते हैं, आई थिंक ये विजन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब समझते हैं मिशन को। ये बहुत लॉन्ग हो गया है आई नो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए करना चाहती थी बिकॉज मुझे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एंड कंपनीज के लोग कहते हैं कि थोड़ा सा बताएं कि कैसे कंपनी को स्टार्ट करें, सेटअप करें और कैसे ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन करें। तो इसलिए ही मैंने आज इतना डिस्कस किया। मिशन की बात करते हैं और इनफैक्ट एम्प्लॉयज भी कहते हैं कि विजन और मिशन में मैम क्या डिफरेंस है, उसको भी ढंग से बताएं। तो चलिए मिशन स्टेटमेंट क्या होता है। मिशन स्टेटमेंट ना
कंपनी का पर्पस बताता है, कोर एक्टिविटीज बताता है कि वो इन गोल्स को कैसे फुलफिल करेगा फाइनली। ठीक है, वो क्या करता है कि क्या बताता है कि कंपनी क्या करती है, वो किसको सर्व करती है, क्या वैल्यू प्रोवाइड करती है वो कस्टमर्स को, स्टेक होल्डर्स को, सोसाइटी को। ठीक है, तो एक मिशन स्टेटमेंट एक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस वजह से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, वो सेट करता है डायरेक्शन डे टू डे ऑपरेशन। तो मिशन हमारा बता रहा है डे टू डे के बारे में और क्लैरिटी दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के ऊपर, राइट। सो चलिए इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो हमने देखा मिशन स्टेटमेंट क्या बता रहा है, पर्पस, कोर एक्टिविटीज, फंडामेंटल रीजन बता रहा है कि कंपनी एग्जिस्ट क्यों कर रही है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, किसे सर्व करती है, इसके बारे में। तो अगर हमें मिशन स्टेटमेंट बनाना है तो क्या की एलिमेंट्स रहेंगे, तो सबसे पहले पर्पस एंड आइडेंटिटी। कंपनी बताएगी कि उसका क्या पर्पस है, यूनिक आइडेंटिटी क्या है मिशन स्टेटमेंट में, और वो बताएगी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या एम कर रही है अचीव करने के लिए, और उसने कॉम्पिटिटर्स से अपने आप को कैसे डिफरेंट रखा है, कैसे चीजें डिफरेंट है, राइट। तो वो कंपनी क्या बेसिकली बता रही है, फंडामेंटल रीजन, पर्पस कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं और कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, पर्पस एंड आइडेंटिटी बेसिकली। उसके बाद कस्टमर फोकस बताएगा। कस्टमर फोकस क्या है, वो एम्फसाइज करेगी कमिटमेंट टुवर्ड्स कस्टमर्स। अब कस्टमर्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्री है, क्लैरिफाई करेगी कि भाई टारगेट मार्केट कौन सा है, कस्टमर सेगमेंट कौन सा है, कैसे हम उसे सर्व कर रहे हैं और हम कैसे डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज। ठीक है, हाईलाइट करेंगे कुछ स्पेसिफिक नीड्स क्या हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही हैं, डिजायर्स क्या हैं कंपनी के, और कैसे हम वो सारी चीजें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको हम कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके बाद कोर एक्टिविटीज क्या है, कोर एक्टिविटीज बताएंगे हम मिशन स्टेटमेंट में, लाइक प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज सॉल्यूशंस हम उसमें बताएंगे, और हम क्या ऑफर करते हैं फुलफिल करने का कस्टमर की नीड्स को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को। उसके बाद आता है हमारा वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। नाउ अगेन यहाँ पे वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि कंपनी के कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स कैसे अलाइन हो रहे हैं किससे, हमारे मिशन स्टेटमेंट में। जो स्ट्रॉन्ग मिशन स्टेटमेंट हमने स्टेब्लिश किया है वो कैसे कंपनी की कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स से अलाइन हो रहा है। ठीक है, हमारी जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, गाइडिंग बिलीव्स हैं, एंड हम कैसे बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं वो हमारे मिशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट में हम एक्सप्रेस करेंगे कि कंपनी का कमिटमेंट कैसा है, इंटीग्रिटी, सस्टेनेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदर की वैल्यूज को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। नाउ डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज हाईलाइट करना, कैपेबिलिटीज करना, डिफरेंशिएट करना अपने आप को कॉम्पिटिटर्स से, एंड यू कैन मेंशन कि क्या यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, रिसोर्सेज हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं आपको मार्केट में। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे डे टू डे चीजों की बात कर रहे हैं, वहां पे हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म की। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्पिरेशंस एंड इम्पैक्ट की। कंपनी का एस्पिरेशन और जो इम्पैक्ट आ रहा है कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, कम्युनिटीज एंड सोसाइटी पे, वो एक्सप्रेस करेगा हमारा मिशन स्टेटमेंट, और वो बताएगा कि हमारे डिजायर्ड आउटकम्स क्या है, पॉजिटिव चेंजेस हम क्या कर रहे हैं, एंड कंट्रीब्यूशन क्या है बियॉन्ड फाइनेंशियल सक्सेस। खाली फाइनेंशियल सक्सेस नहीं है, और क्या कंट्रीब्यूट हम कर रहे हैं। ओके, देन इज कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी, जो हमने वहां पे भी डिस्कस की थी। कंसाइज और क्लियर होना जरूरी है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो समझ में ही नहीं आ रहे, वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है स्टेक होल्डर्स को, उसको समझने के लिए एक प्रॉपर अलग से डिक्शनरी की जरूरत है, मतलब समझने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फ्यू सेंटेंसेस या फ्रेजेस में आपको इसको मेंशन करना है। रेलेवेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, अगेन हमने वहां पे भी डिस्कस किया था, वो रेलेवेंट होनी चाहिए, एडेप्टेबल होनी चाहिए ओवर टाइम। ऐसा नहीं है कि वो सेम हो, मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो पाए, या फिर हम एडप्ट ना कर पाए टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वो मार्केट के अकॉर्डिंग हो, टेक्नोलॉजी के साथ चलें, आगे बढ़े। ठीक है, सो ये है कुछ की एलिमेंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं, जो चीजें हमें जब हम दूसरों का भी विजन एंड मिशन स्टेटमेंट देखते हैं तो ये हमें ध्यान हमेशा रखनी चाहिए। अब इसी के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कुछ हमारी कंपनी है,
और हम सेटअप करना चाहते हैं, जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या हो जाएगा भाई, हम कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देते हैं, पर्सनलाइज्ड एडवाइस देते हैं इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल गोल्स। ओके, नाउ रिमेंबर वहां पे हमने क्या बात की थी, ट्रस्टेड फाइनेंशियल पार्टनर है, गाइड करना, ये एक बड़े लेवल पे हो गया। अब यहाँ पे मिशन में हम छोटी चीज की बात कर रहे हैं कि हम क्या डेली में क्या दे रहे हैं, डेली में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, फाइन, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, राइट। ऐसे ही अगर हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने वहां पे क्या बात की थी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई इनइक्वालिटी ना हो, सोशल इनजस्टिस ना हो, इम्प्रूव हो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, इम्प्रूव हो लाइफ्स लोगों की। वहां पे हम बड़े लेवल पे एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम डेली में छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं कि हम कैसे उन्हें डेली में ठीक कर सकते हैं। ओके, ऐसे टेक्नोलॉजी कंपनी है तो क्या करना भाई, डेवलप करना कटिंग एज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जो प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सके, सिंप्लीफाई कर सके एवरीडे टास्क एंड ट्रांसफॉर्म कर सके, जैसे कि टेक्नोलॉजी को देखा जाता है, समझा जाता है। ऐसे ही अगर जैसे रिटेल कंपनी है तो क्या भाई, वाइड रेंज ऑफ अफोर्डेबल ट्रेंडी प्रोडक्ट्स वाइल डिलीवरिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एंड क्रिएटिंग वेलकमिंग शॉपिंग एनवायरनमेंट, कुछ अच्छा सा एनवायरनमेंट। वहां पे हम क्या बात कर रहे थे, बड़े लेवल पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना और कस्टमर सर्विसेज एक्सेप्शन देना, राइट। तो आप देखेंगे विजन और मिशन रिलेट हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से वो रिलेट हो रहे हैं। और ऐसी हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है अगर, तो हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी में क्या हो रहा है, वहां पे हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भाई लोग इंडिविजुअल की हेल्थ अच्छी हो। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जैसे कि वेलनेस एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफर करना, सर्विसेज देना, एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना उन्हें, जैसे कि वो अवेयर हो हेल्थ से रिलेटेड। आप ये डेली में आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये, फाइन। सो आई होप सो, मैंने आई थिंक कंपेयर करके भी बहुत ज़्यादा बता दिया इसको, एंड ये बहुत लॉन्ग भी हो गया है। आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल है, मुझे जरूर बताएं। एंड ये हैं कुछ कंपनी के सेशंस, मतलब अब मैं यहाँ पे कंपनी की हायरार्की में कौन कौन होते हैं, किनके क्या क्या रोल्स होते हैं, लाइक वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट CEO, CFO, CMO, CTO। ओके, सो सबको हम रीड करेंगे क्योंकि कंपनी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, एंड हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।